करने के लिए मिला है। तो माँ सुनीति की बात मानकर 5 वर्ष के बालक ध्रुव और भगवान का भजन करने के लिए जाने को तैयार हुए। माता को प्रणाम किया कि माता, ये मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कर लेना। अगर प्रभु ने दर्शन दे दिया तो वापस आ जाऊंगा, नहीं तो माँ मेरा मुख तुम अब दोबारा नहीं देख पाओगे। बालक की बातें सुनकर और माता की आंखों से आंसू निकल आए और प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि हे ठाकुर, हे परम पिता, मेरा नन्हा सा बालक और मेरी बातों में विश्वास करके तुम्हारी शरण में आ रहा है। हे भगवान, इसे दर्शन दे देना, इसे दर्शन दे देना। एक एक कदम और ध्रुव जी आगे बढ़ते जा रहे हैं और माता की आंखों से टप टप आंसू निकल रहे हैं। इस तरह ध्रुव जी और पिता के नगर को छोड़कर वन में चले गए। उधर नारद जी और ध्रुव जी की परीक्षा लेने के वास्ते चल पड़े और रास्ते में जाते हुए ध्रुव जी से मिले और पूछा, बेटा तुम यहाँ वन में कैसे आ गए, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी बोले, बाबा मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। और ध्रुव जी ने सौतेली माँ के द्वारा हुए अपमान की सारी बात बता दी। नारद जी बोले, बेटा कोई बात नहीं, माँ ने कुछ कह दिया तो क्या हुआ, अभी बालक हो, खेलने खाने की उम्र है, भजन के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, बुढ़ापे में भजन कर लेना। ध्रुव जी बोले, बाबा इस बात की कोई गारंटी है कि जवानी आएगी और बुढ़ापा भी आएगा? देखो भैया, इस जीवन का कोई पता नहीं है, बालक भी मरते हैं, बूढ़े भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं। मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं है कि बुढ़ापे में ही आए। देखो हम धनवान होंगे या नहीं, कोई चुनाव जीतेंगे या नहीं, संसार में यश मिलेगा या नहीं, इसमें शंका हो सकती है, परंतु भैया हम मरेंगे या नहीं, इसमें कोई शंका है? विमान उड़ने का समय निश्चित होता है, बस चलने का समय निश्चित होता है, परंतु इस जीवन रूपी गाड़ी के छूटने का कोई निश्चित समय नहीं। ये जीवन क्षणभंगुर है, नाशवान है। ये मानव शरीर एक गैस सिलेंडर के समान है। जैसे रसोई घर में गैस सिलेंडर होता है, हमारी माता बहनें जानती होंगी, सिलेंडर से गैस चलती रहती है जब तक चलती रहती है, और जब खत्म होती है तो पता भी नहीं पड़ता कब खत्म हो जाती है। कहो तो हाथ की रोटी हाथ में और तवे की रोटी तवे पर रह जाती है। तो ठीक इसी तरह ये मानव शरीर एक सिलेंडर है, इसमें प्राणवायु रूपी गैस भरी हुई है और ये चल रही है जब तक चल रही है, और जब निकल के जाएगी तब पता भी नहीं पड़ेगा कब निकल जाएगी। पानी के रा बुदबुदा, पानी के रा बुदबुदा, आसमान सुखी जात, देखत ही छुप जाएगा जिम तारा प्रभात। ये मानव जीवन पानी के बुदबुदे के समान है। पानी में बुदबुदा उठता है और क्षण में नष्ट हो जाता है। इसी तरह ये जीवन क्षणभंगुर है। जैसे सुबह होती ही, प्रातः काल होते ही तारागण छुप जाते हैं, इसी तरह किसी भी समय काल आने पर, मृत्यु आने पर ये मानव शरीर नष्ट हो जाता है। देखो जो लोग कहते हैं कि अभी ये काम सामने है, इसको पूरा करके और तब भगवान का भजन करेंगे, लेकिन भैया याद रखना, जब तलक ये जिंदगी है, जब तलक ये जिंदगी है, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो भैया प्रेम कर लो राम से। जिंदगी में कभी फुर्सत मिलने वाली नहीं है। रामायण के सुंदर कांड में प्रसंग आता है कि हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटा जा रहा था। जब सारी पूंछ पर कपड़ा लिपट गया तो हनुमान जी ने थोड़ी सी पूंछ और बढ़ा दी, फिर कपड़ा लपेटने लगे। जब जब कपड़ा लिपट कर तैयार हुए, हनुमान जी थोड़ी थोड़ी पूंछ और बढ़ाते जाएं। तो भैया हनुमान जी की पूंछ की तरह और इस संसार की स्थिति है, एक काम को करके लाते हैं तो दूसरा काम तैयार मिलता है। इन कामों को पूरा करते करते भगवान का भजन, ध्यान, गुरु माता पिता की सेवा कुछ नहीं बनता है, और अंत में यमराज का निमंत्रण आ जाता है
और मरकर के नरक में जाना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो प्रिय वरो, इस संसार के कामों को करते करते और अंत में यमराज का निमंत्रण आ जाता है और मरकर के नरक में जाना पड़ता है। इसलिए भैया आप चाहे किसी भी उम्र में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, समय निकाल करके प्रभु का स्मरण करो, भगवान का भजन करो। सीताराम भजो राधे श्याम भजो जग से जाना, भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। सीताराम भजो राधे श्याम भजो जग से जाना, भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। सीताराम भजो राधे श्याम भजो जग से जाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना। सीताराम भजो राधे श्याम भजो जग से जाना, भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। कोई जग में वहाँ ना रहेगा, कोई जग में रहा ना रहेगा, कोई जग में रहा ना रहेगा, कोई जग में रहा ना रहेगा। जाना एक रोज सबको पड़ेगा, जाना एक रोज सबको पड़ेगा, जाना एक रोज सबको पड़ेगा, जाना एक रोज सबको पड़ेगा। जिसने धारा जन्म उसको होना खत्म जग बेराना, साथी दुनिया मुसाफिर खाना। सीताराम भजो राधे श्याम भजो जग से जाना, भाइयों जग है मुसाफिर खाना। सीताराम भजो राधे श्याम भजो जग से जाना, साथी दुनिया मुसाफिर खाना। सीताराम भजो राधे श्याम भजो जग से जाना, भाइयों जग है मुसाफिर खाना। जिनके लाखों भरे थे खजाने, 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 जिनके महलों के ऊंचे निशाने, जिनके महलों के ऊंचे निशाने, जिनके महलों के ऊंचे निशाने, जिनके महलों के ऊंचे निशाने। द्वार काले जड़े महल सोने पड़े जग वीराना, साथी दुनिया मुसाफिर खाना। वो सीताराम भजो राधे श्याम भजो जग से जाना, भाइयों जग है मुसाफिर खाना। सीताराम भजो राधे श्याम भजो जग से जाना, भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। सीताराम भजो राधे श्याम भजो जग से जाना, भाइयों जग है मुसाफिर खाना। छोटे मुल्कों के मालिक सोने हैं, छोटे मुल्कों के मालिक सोने हैं, छोटे मुल्कों के मालिक सोने हैं, छोटे मुल्कों के मालिक सोने हैं। जिनके मरघट में आसन बिछे हैं, वो जिनके मरघट में आसन बिछे हैं, जिनके मरघट में आसन बिछे हैं, जिनके मरघट में आसन बिछे हैं। ज्ञानी ध्यानी
गए जग से पानी गए सबको जाना, साथी दुनिया मुसाफिर खाना। सीताराम भजो राधे श्याम भजो जग से जाना, भाइयों जग है मुसाफिर खाना। सीताराम भजो राधे श्याम भजो जग से जाना, भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। सीताराम भजो राधे श्याम भजो जग से जाना, भाइयों दुनिया मुसाफिर खाना। प्रियवरो, नारद जी ने ध्रुव जी की खूब परीक्षा ली, बन के हिंसक पशुओं का भी भय दिखाया, लेकिन ध्रुव जी अपने संकल्प पर अडिग थे। और ध्रुव का अर्थ भी यही होता है कि देहम पातिया में या कार्यम साधिया में, या तो शरीर ही नहीं रहेगा या कार्य में सफलता प्राप्त करूंगा, ऐसे निश्चय का नाम ध्रुव है। तब नारद जी ने द्वादश अक्षर मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रियवरो, गुरु का दिया हुआ मंत्र ही सिद्ध होता है। यूं तो मंत्र पुस्तकों में लिखे मिल जाएंगे, लेकिन यूं ही मनमाने ढंग से जपने से और उत्तम फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए गुरु का दिया हुआ मंत्र ही जपना चाहिए। नारद जी ने बताया कि वृंदावन में यमुना के किनारे मधुवन नाम का उपवन है, उसमें बैठकर इस मंत्र का जाप करना, तुम्हें भगवान नारायण के दर्शन हो जाएंगे। ध्रुव जी ने नारद जी को प्रणाम किया और चल दिए। यमुना जी में स्नान कर श्री नारद जी के उपदेश अनुसार मधुवन में तप करना प्रारंभ कर दिया। पहले 1 महीने 3 दिन के अंतर से बेर खाकर, दूसरे महीने 6 दिन के अंतर से सूखे पत्ते खाकर, तीसरे महीने 9 दिन के अंतर से केवल जल पीकर, तथा चौथे महीने 12 दिन के अंतर पर केवल वायु ग्रहण करके तप किया। 5वें महीने वायु को भी त्याग दिया, प्राण वायु को रोककर पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के तप करने लगे। तप के तेज को सहन ना कर सकने के कारण तीनों लोग कांपने लगे। तब देवताओं ने श्री हरि से प्रार्थना की कि भगवान, सभी जीव जंतुओं का प्राण वायु रुक गया है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तब भगवान ने देवताओं से कहा कि आप घबराओ नहीं, मेरा एक छोटा सा बाल भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है, उसी के तपोबल से ऐसा हुआ है। तब देवताओं को आश्वासन देकर भगवान लक्ष्मी के सहित गरुड़ पर सवार होकर और ध्रुव जी के पास में पहुंचे। भगवान ने उसकी परिक्रमा की, स्पर्श किया, लेकिन ध्रुव जी तो योगाभ्यास के द्वारा मन मंदिर में प्रभु का दर्शन कर रहे थे। भगवान ने अपनी छवि और ध्रुव जी के मन मंदिर से विलीन कर दी, गायब कर दी। इससे ध्रुव जी ने घबरा करके नेत्र खोले तो सामने चतुर्भुज रूप में भगवान खड़े हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वे दंड के समान प्रभु के चरणों में गिर पड़े। ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं, ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्या कहें, कुछ ज्ञान नहीं, कैसे कहें, ध्यान नहीं, और बोले कैसे, वाणी नहीं। भगवान ध्रुव के मन की बात को समझ गए और अपना शंख ध्रुव जी के कपोलों से स्पर्श करा दिया। शंख के स्पर्श से और ध्रुव जी भगवान की वेद वाणी में स्तुति करने लगे। यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयति किल शक्तिधरा स्वनाम्ना अन्याश्च हस्तु चरण श्रवणोत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। श्री नारायण प्रभु ध्रुव की मधुर वाणी से अपने स्तुति सुनकर के मगन हो गए और ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया और कहा कि बेटा वरदान मांगो, क्या चाहते हो। ध्रुव ने कहा कि भगवान, आपके दर्शन करके मैंने सब कुछ पा लिया, अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। तब भगवान बोले, ध्रुव तुम नहीं मांगोगे तब भी मैं तुम्हारी कामना पूरी करूंगा। वेदाहमति व्यवसितम् हृदयराजन्य बालक तत्प्रियच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सोव्रता।
जिस तेज में अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, ग्रह नक्षत्र और सूर्य उसकी परिक्रमा लगाते हैं, वह ध्रुवलोक में तुमको देता हूं। 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी लोक का राज्य भोग कर तुम उस लोक में जाओगे। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। आज भी उत्तर दिशा में तारा चमकता है, जिसे उत्तरीय ध्रुव के नाम से जाना जाता है। आशीर्वाद प्राप्त कर और ध्रुव जी अपने नगर को चल दिए। ये खबर शीघ्र ही राजा के पास में पहुंच गई कि ध्रुव जी लौट करके आ रहे हैं। राजा ये खबर सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। नगर को सजवाया गया तथा रानियों से और ध्रुव जी की अगवानी करने गए। प्रियवरो ध्यान देना, देखो जिस राजा व रानी सुरुचि ने ध्रुव जी को ठुकरा दिया था, आज वो ही राजा और रानी ध्रुव की अगवानी करने आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? जा पर कृपा राम की होई, 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 जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई। जिस व्यक्ति के ऊपर उस परमपिता परमात्मा की कृपा हो जाती है, उस व्यक्ति पर सभी कृपा करने लग जाते हैं, सभी उसके अपने हो जाते हैं। ध्रुव जी ने सबको प्रणाम किया, मां सुरुचि ने भी आशीर्वाद दिया और सुरुचि रोने लगी। वो सौतेली मां सुरुचि रोने लगी कि बेटा मुझे माफ कर देना, मुझसे भूल हो गई थी। तब ध्रुव जी बोले, अरे माँ तुम तो बहुत अच्छी हो, क्योंकि तुम्हारी ठोकर ने और मुझे ठाकुर से मिला दिया। जिंदगी में अगर ठोकर खाई ना होती, जिंदगी में अगर ठोकर खाई ना होती तो ठाकुर तेरी याद आई ना होती। जब मनुष्य पर कुछ विपत्ति आती है, संकट आता है, तभी प्रभु का स्मरण होता है, भगवान की याद आती है। वरना संपत्ति पाकर तो मनुष्य फैशन और व्यसन में फंस जाता है और परमात्मा को भूल जाता है। कुछ बिरले ही ऐसे लोग होंगे जो संपत्ति पाकर भी परमात्मा को नहीं भूलते हैं और संपत्ति का सदुपयोग करते हैं। ऐसे महापुरुष इस लोक और परलोक दोनों में सुख पाते हैं। आगे ध्रुव जी जब माता सुनीति से मिले तो माता के नेत्रों से नीर बहने लगा और स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। ध्रुव जी को राजकीय सम्मान सहित नगर में लाया गया तथा राजा ने और ध्रुव जी को सब तरह से योग्य समझकर उनका राज अभिषेक कर दिया तथा खुद वन में भगवत चिंतन के लिए चले गए। ध्रुव जी का विवाह प्रजापति शिशुमार की कन्या भ्रमी से हुआ और उत्तम अविवाहित ही शिकार खेलने के समय यक्षों द्वारा मारा गया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आज की कथा यही विश्राम होगी और कल की कथा में सबसे पहले पृथु महाराज का चरित्र, प्रियव्रत महाराज का चरित्र, भरत जी महाराज का चरित्र और नरकों का वर्णन। कर्मों के अनुसार नरकों में दी जाने वाली यातनाओं, कष्टों का वर्णन होगा और नरकों से बचने का उपाय भी बताया जाएगा। अजामिल उपाख्यान, वीर वृत्रासुर की कथा, प्रहलाद चरित्र, गजेंद्र उपाख्यान और समुद्र मंथन की पावन लीला आदि आदि कथाएं कल आप श्रवण करेंगे। सभी समय निकाल करके और इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएं। प्रियवरो, आपको हर कथा का सामाजिक और आध्यात्मिक रहस्य समझाया जाएगा, लेकिन आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तभी कथा में आनंद आएगा। देखो, भागवत कथा जो है सुनने की विषय वस्तु है, तो ध्यान पूर्वक कथा को सुनना चाहिए, तभी आनंद की अनुभूति होगी और तभी कुछ हाथ पल्ले पड़ेगा। और प्रियवरो, जिस किसी को भी कहीं भी कथा प्रसंग में, कथा की क्रमबद्धता में कहीं भी कोई शंका हो तो वो शाम के समय मिल सकते हैं, अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं हमारे साथ में। और विद्वान शास्त्री जी श्री अनंत नारायण जी शास्त्री विराजे हुए हैं, जो संस्कृत साहित्य से आचार्य किए हुए हैं, काशी वाराणसी विश्वविद्यालय से, और कर्मकांड के विशेष ज्ञाता हैं, ज्योतिष के भी विशेष ज्ञाता हैं।
तो आप अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं अगर कहीं भी आपको कोई शंका हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब आरती और आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। सभी भगवान की कथाओं का मनन करते हुए अपने यथा स्थान पधारेंगे। आरती के लिए सभी खड़े हो जाएं। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, निगम कल्प फल, सोते मोकल गेलते निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस मय कल, परमानंद सुधारस में फल, लीला रति रस रस निधान की, लीला रति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मखन प्रताप निवारण, कलमल मखन त्रिताप निवारण, जन्म मृत्युमय भव भय हारण, जन्म मृत्युमय भव भय हारण, सेवक सतत सकल सुख कारण, सेवक सकल सकल सुख कारण, समयो सदि हरि चरित गान के, समयो सदि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिन, विषय विलास विमोह विनाशन, विमल विराग विवेक विकासिन, विमल विराग विवेक विकासन, भगवता रहस्य प्रकाशिन, भगवत रहस्य प्रकाशन, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिन, परमहंस मुनि मन उल्लासिन, रसिक हृदय रस रास विलासिन, रस हृदय रस रास विलासिन, तोते मोते रति प्रेम सुदासिन, मोक मोक रति प्रेम सौदासिन, कथा अति जन प्रिय सुजान की, कथाया के जन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की।
शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांतिर्भवतु पुष्पे देवादिवंदनम मला तोड़ फूल ले लो भैया हरि ओम जगनेन जग्गमय यंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे सात्याः सन्ति देवाः हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं शमन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सर्वायुखः अन्ता दापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येषसि लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन ग्रहे आविचितस्य काम प्रेर विश्वे देवा सभासदा हरि ओम विश्वत चक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत स्वाद्याशं बाहुभ्यन्धमति सम्पदत्रेद्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीरे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृह्णात् परमेश्वरः श्रीमद्भागवत महापुराणाय मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, परम भागवत वीर बजरंग बली की जय, संत समाज की जय, भक्त मंडली की जय, सनातन धर्म की जय, बस्ती माता की जय, जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्त प्रेम पूर्वक शांति बनाए रखें और आराम से प्रसाद वितरण लें। प्रसाद में भगदड़ न मचाएं। सभी भक्तगण प्रसाद लेके जाएं।